आज हम इस वीडियो में है ना, ये बंदी एक हिंज डेट पे गई थी, तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, डेट पे कैसा उस बंदे ने ट्रीट किया, ये बंदी ने क्या किया, ठीक है, कैसे बंदी के इमोशंस जगा के रखने हैं, सारी चीजों को देखते हैं। तो चलिए बहन का वीडियो स्टार्ट। Welcome to Crash Smash Thank You Slash, a series where I talk about my hinge dates that did not go well. I matched with this 30-year-old. His profile said that he's looking for a long-term relationship and he was working in the environment sector. And so I was quite drawn to him. He started talking. He asked really good questions. He was really respectful. He wanted to know more about my small business, about me. And that felt nice. So when he asked me out on a date, I said yes. We went to the... तुम देख रहे हो, ठीक है। सबसे पहला क्या पॉइंट है मेरे भाई, जल्दी से जल्दी ये लोग है ना टेक्सटिंग से डेट पे चले गए। ओके, एंड तुम क्या गलती करते हो पता है, तुम टेक्सटिंग के स्टेज में ही रह जाते हो। महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, टेक्सटिंग के स्टेज से तुम बाहर ही नहीं निकले। एंड जब भी ये सिचुएशन होती है ना, तब बंदी तुम्हारी लाइफ में वापस आना नहीं चाहती। तो सबसे पहले तो टेक्सटिंग में अच्छे क्वेश्चंस पूछना सीखो। ओके, अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछोगे ना तो बंदी का इमोशंस जागेगा नहीं, बंदी क्यूरियोसिटी नहीं जागेगी ना, तो वो तुम्हारे साथ डेट पे मिलने के लिए ना बोलेगी, ऐसी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जैसे ये बंदे ने किया, ठीक है, एज मैटर नहीं करती, मुझे ये भी नहीं पता इस बंदी की एज क्या है, तो मैं इन सारी चीजों को जज नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं ये बोल रहा हूं तुम्हें कि बंदा कितनी ज्यादा जल्दी टेक्सटिंग से डेट पे कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो तुम्हें भी जल्दी से जल्दी डेटिंग पे चले जाना है। ओके, बंदी को डेट पे बाहर ले जाओ। This one bar in Dadar. Should I say that? Okay, I'll say it. We went out to this one bar in Dadar. There were a lot of long pauses in our conversation, but it was still going well. At some point... देखो, अब पॉजेज होंगे, ठीक है, होगा यार, तुम पहली बार उस बंदी को मिल रहे हो, होगा कि तुम टॉपिक से खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे पास टॉपिक्स ही नहीं बचे, अब क्या बोलो तुम। तो थोड़े पॉजेज आना बनता है, ठीक है, कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल थिंग। एंड उस टाइम पे क्या करना है पता है, बंदी की आंखों में देखते रहो। हाँ, तुमने सही सुना, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस बंदी की आंखों में देखते रहो। ओके, एंड ये भाई साहब बार पे ले गए थे, तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि बार में ले जाओ, तुम ऐसी जगह पे ले जाओ जहां पे डीम लाइट हो एंड हल्का सा म्यूजिक बज रहा हो। सबसे बेस्ट जगह, सबसे बेस्ट एंड परफेक्ट जगह, ओके, पहली डेट के लिए। At some point he asked me this question. He says, what is it that you're doing for yourself that you wish other people would do for you? And I was like, that's such a beautiful question. Like, it makes you think. And so I did for like a minute. And I answered saying, honestly, the only thing that's coming to my mind is physical touch, because while I'm speaking, he puts his hand out. And I was like, oh, Shante, like, wow. So... Exactly, देख रहे हो तुम, टच बैरियर तोड़ना जितना ज्यादा जल्दी तुम सीख जाओगे ना, उतना ही ज्यादा जल्दी आसान हो जाएगी तुम्हारी डेटिंग लाइफ। एंड लड़कियां भी पसंद करती है, ठीक है, अट्रैक्टिव फाइंड करती है लड़कियां, कॉन्फिडेंट फील होती है यार, ये बंदे में कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज है। उसे जैसे ही ऐसा फील होता है ना, तो ज्यादा फेमिनाइन हो जाती है बंदी, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमिनाइन हो जाती है। एंड देखो, इसने क्वेश्चन भी कैसा पूछा, तुम समझ रहे हो ना, डीप क्वेश्चन, जिसकी वजह से बंदी को सोचना पड़े, अपना दिमाग यूज करना पड़े। तुम्हें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछना है। इससे होता क्या है पता है, बंदी तुम्हारे साथ ज्यादा इमोशनली एंगेज फील करती है। जैसे ही ऐसे तुम क्वेश्चन पूछोगे ना जिसकी वजह से बंदी को सोचना पड़े, तो उसको मजा आएगा, उसके इमोशंस एंगेज होंगे एंड उसको ये फील होगा कि तुमने कैसा उसको फील करवाया था उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। एंड यहाँ पे बंदे ने, भाई साहब ने हाथ भी रख दिया उसके हाथ पे, तो यहीं पे इमोशंस पीक पे चले जाते हैं। ओके, एंड बंदी बावली हो जाती है, मजा आता है यार बंदी को, ठीक है। तो तुम भी ऐसा करो, जल्दी से जल्दी करो। So we're holding hands and I'm telling him about how, like, I really crave physical touch because I've grown up really lonely and so I'm quite touch starved. Things seem to be going great. So we go back to his place. अब देखो, मैं तुम्हें यहाँ पे यही बोलूंगा कि मोस्ट ऑफ लड़कियां ना पहली डेट में ऐसा नहीं बोलेगी कि आई क्रेव फिजिकल टच, ठीक है, क्योंकि यहीं से सारी कन्वर्सेशन थोड़ी ज्यादा ही सेक्सुअल मार्केट में चली गई। ओके, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बंदी ऐसा ना बोले कि मुझे मुझे फिजिकल टच क्रेव कर रही हूं मैं, ऐसा ना बोले। ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा ही पहली डेट में, ठीक है। हो भी सकता है कि इजीली वो तुम्हारे साथ घर पे आ भी जाए, ठीक है, दोनों चीजें होती है। वो कैसा तुमने उसको माहौल क्रिएट करवाया है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये भाई साहब ने बहुत ज्यादा अच्छा माहौल क्रिएट करके दिया, तो हो गया, ठीक है, पहली बार में ही, पहली डेट में ही वो बंदी इसके घर पे आ गई, तो ऐसा होता है।
ओके ऐसा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहली डेट पे भी हो सकता है और 10 डेट पे तुम चले गए फिर भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर बंदा अलग होता है। एंड जितना ज्यादा चीजों को बंदा एस्केलेट करना सीखता है या तो फिर आता है उसको, उतना ही ज्यादा अच्छे से वो लीड करता है, उतना ही ज्यादा अच्छे से वो लड़की उसको फॉलो करती है, उतना ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये तुम्हारे एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। Start watching a movie. We start kissing, and it was all right until 2.5 minutes in, and then it was 5 minutes. The whole thing was 5 minutes long. सो बेसिकली यहाँ पे सेक्स है ना 5 मिनट में खत्म हो गया। मुझे ये नहीं पता कि इसमें फोर प्ले का कितना ज्यादा टाइम है और आफ्टर प्ले का कितना ज्यादा टाइम है, या तो फिर आफ्टर प्ले है हुआ था भी नहीं हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन ठीक है 5 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैडम को थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, ठीक है ओके दिक्कत है क्या ही कर सकता हूँ मैं, थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मेन थिंग है यहाँ पे कि इतनी ज्यादा इजीली सेक्स हो गया, ठीक है। एंड नेटफ्लिक्स एंड चिल क्या होता है, ठीक है, नेटफ्लिक्स एंड चिल मतलब वही है सेक्स का इन्विटेशन, बाकी कुछ खास नहीं होता नेटफ्लिक्स एंड चिल, तुम्हें पता ही होगा राइट। The whole thing was 5 minutes long. 5 minutes? Were you silent or were you silenced? And so he gets up, he sits down near the balcony and he's smoking a cigarette. And I'm like, maybe he's taking a break, question mark. And so I ask him, I'm like, come sit next to me. And so he does. And then, you know, there's some silence for a while. And then I'm like, are we gonna do more things? And he's like, no, I'm really tired. देखो यहाँ पे मैं सेक्स की बात करनी नहीं आया, ठीक है, मैं यहाँ पे डेटिंग तक तुम्हें ले जाने आया हूँ। एंड मेनली एक और चीज सिर्फ मैं तुम्हें बता दूंगा, जैसे ही सेक्स खत्म हो जाए ना तो थोड़ा उसके बाद में लेटे रहो, ठीक है, उसको ज्यादा अच्छा फील होता है, ठीक है। 5 मिनट में निकल गया हो, 1 मिनट में निकल गया हो, वो बात की बात है, उसके बारे में हम यहाँ पे आज के विषय में चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन मेरे भाई उसके बाजू में लेटे रहो, थोड़ा आफ्टर प्ले करो, ओके, क्योंकि उससे है ना ज्यादा लड़की तुम्हारे साथ कनेक्टेड फील करती है एंड वो तुम्हारे फेवर में ही काम करता है, कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं होगा उस चीज से। तो आफ्टर प्ले पे ध्यान दो, फोर प्ले जितना मैटर करता है ना उतना ही ज्यादा आफ्टर प्ले मैटर करता है, तो थोड़ा आफ्टर प्ले पे ध्यान देना सीख लो, ओके, क्योंकि ऐसे नहीं अच्छा रहता है कि तुम ठीक है उस दूर बैठ गए। हाँ तब अच्छा है अगर तुम वन नाइट स्टैंड के लिए ही लड़की ढूंढ रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम्हारी मर्जी पे, ठीक है, मैं कौन होता हूँ यहाँ पे बोलने वाला। लेकिन इससे लड़की तुम्हारे साथ ना ही कनेक्टेड होना चाहेगी, ना ही वो दूसरी बार कॉल करना चाहेगी, ठीक है, यही होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, यही होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना बस। I'm sorry, am I a fleshlight? I'm a person. I'm a human being. I'm an individual who exists. एग्जैक्टली समझ रहे हो ना क्या कहना चाहती है, मतलब यही है। देखो कि किसी भी बंदी को है ना तुम अगर ऐसा करते हो ना तो यूज्ड फील होता है कि तुमने उसका यूज कर लिया एंड फिर जब काम खत्म हो गया तो फेंक दिया कचरा में, तो ऐसा फील करती है, हर एक लड़की ऐसा फील करती है। अगर तुम ऐसा करते हो तो बेटर है ये सारी चीजें अवॉइड करो मेरे भाई। यहाँ पे अगर हेल्थी रिलेशनशिप कल्टीवेट करने की और तुमने नहीं जाना है तो बेटर है, सोने से कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। 2 पल की खुशी, यहाँ पे 5 मिनट की खुशी, क्या ही मजा आएगा तुम्हें, क्या ही मजा आएगा। बेटर है कि ऐसे लड़की से बाहर ले जाओ, ऐसी लड़की को जो रियली में तुम्हें अट्रैक्टिव फाइंड हो रही हो, जिसके साथ तुम फ्यूचर देख रहे हो। बाकी टाइम पास में है ना इतना मजा नहीं आता, मजाक नहीं कर रहा मैं, सही बोल रहा हूँ, इतना मजा नहीं आता टाइम पास में, ठीक है। टाइम पास बस एक टाइम पास ही है यार, एंड उसमें है ना बस थोड़ा सा डोपामिन हिट होता है एंड बाकी फिर क्रैश हो जाता है, फिर घंटा मजा नहीं आता। तो प्लीज ये सारी चीजें मत करो, क्योंकि इससे ना ही तुम्हें कुछ फायदा होता है, बंदी को मुझे पता नहीं होता है नहीं होता, लेकिन तुम्हारी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है एंड ऑब्वियसली बंदी के लिए भी अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। I have needs. And so I very respectfully, I'm like, I'm just gonna go back. Thank you, bye. And of course, he didn't text me after that. I didn't either. And I was like, good. Because what the fuck was that? 5 minutes? अब देखो मैं तुम्हें इसका आंसर दे देता हूँ कि व्हाट वाज दैट। वो बस यही था कि एक लड़के को अपनी हवस पूरी करनी थी एंड इसीलिए वो बाहर आया, ठीक है, हवस पूरी हो गई, खत्म, मामला खत्म।
तो ये था, मुझे जहां तक ऐसा फील हो रहा है वहां तक। तो मेरे भाई, अगर तुम्हें देखो, हमारा मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि बंदी को टेक्स्ट के थ्रू जल्दी से जल्दी डेट पे लेकर जाने का। एंड अगर तुम्हें इसमें मेरी हेल्प चाहिए ना, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट, जिसमें मैंने सारी चीजें समझाई है कि कैसे तुम्हें बंदी को टेक्स्ट करना है एंड कैसे जल्दी से जल्दी बंदी को डेट पे लेकर जाना है। क्योंकि जितनी ज्यादा जल्दी तुम डील क्लोज करोगे ना, उतनी ही ज्यादा फेवर में तुम्हारी होने के चांसेस है कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आएगी, इमोशंस एंगेज होंगे, मजा आएगा उससे, ठीक है। तो वो सारी चीजें तुम्हारे ही फेवर में काम करेगी। तो जल्दी से, अगर तुम्हें नहीं आता कि कैसे टेक्सटिंग से डेटिंग पे ले जाना है, तो जल्दी से जल्दी उस कोर्स को चेक करो। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।